बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू ज़ारा द किचन और मैं हूँ ज़ारा अली। उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ गोश्त के सालन की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी जिसका जायका बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार होगा। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बनने वाला सिंपल सा सालन लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। इसको धनिया वाला सालन भी कहते हैं। इसमें एक्स्ट्रा कोई भी मसाले नहीं जाते लेकिन फिर भी ये खाने में बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस होता है। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। एक कढ़ाई में हमने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया था। उसको अच्छे तरीके से धो के साफ़ कर लिया था। अब हम इसमें प्याज 2 अदद शामिल करेंगे, बारीक कटे हुए टमाटर, हरी मिर्चें शामिल करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, खुश्क धनिया 1 टीस्पून शामिल करेंगे, काली मिर्च 2, बड़ी इलायची और चिली फ्लेक्स यानी दड़ा मिर्च शामिल करेंगे। और अब इसमें पानी शामिल करेंगे। 1 से 1.5 गिलास या 2 गिलास भी शामिल कर सकते हैं। हमारे पास कुकर अवेलेबल नहीं है। कुकर में हमें सिर्फ 10 मिनट लगेंगे इसे बनाने में। किसी देगची में ये पतीले में बनाएंगे तो 30 मिनट्स मैक्सिमम लग जाएंगे। इसको ढक के रख देंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे। सकते हैं हमारा बीफ पकना शुरू हो गया है और काफ़ी हद तक पक चुका है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हमारा पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं आपके साथ मज़े की रेसिपीज़ शेयर कर सकूं। जब गोश्त अच्छे से गल जाए तो हम इसमें रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा पानी बाकी है। अब इसको अच्छे तरीके से हल करेंगे और 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए अच्छे तरीके से। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। हमारा पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। इसमें अब 3 से 4 अदद हरी मिर्चें साबुत शामिल करेंगे और घी या ऑयल शामिल करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे कि हमारे मसाले अच्छे तरीके से पक जाएं, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बहुत ही अच्छे तरीके से भूनेंगे। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना। अगर ज़्यादा आंच होगी तो हमारा जो बीफ है वो जल जाएगा। अच्छे तरीके से भूनेंगे तब तक कि इसका ऑयल अपनी ग्रेवी से अलग हो जाए। इंशाल्लाह आप इसका कलर, इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। गरम मसाला शामिल करेंगे 1 टीस्पून। से हमारे बीफ का जो शोरबा बनेगा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज होगा, बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें पानी शामिल करेंगे, जिस हिसाब से आपको शोरबा चाहिए हम उतना पानी शामिल करेंगे। हमारा शोरबा पक चुका है। इसमें धनिया शामिल करेंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा।